जय श्री कृष्ण। कभी आपने ऐसा फूल देखा है जो खुद श्री कृष्ण की झांकी बन जाए, जिसकी हर पंखुड़ी में श्री कृष्ण जी की कथा समाई हो, जिसे देखकर भक्त भाव विभोर हो जाएं और वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएं। वो फूल है कृष्ण कमल, जिसे पैशन फ्लावर भी कहा जाता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कृष्ण कमल का पौराणिक रहस्य, राधा कृष्ण का इससे जुड़ाव, इसकी आध्यात्मिक महिमा और आयुर्वेद एवं विज्ञान में इसका स्थान। वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों ये फूल सिर्फ फूल नहीं बल्कि एक साक्षात दर्शन है। कृष्ण कमल यानी पैशन फ्लावर, यह एक ऐसा फूल है जिसकी उत्पत्ति श्री कृष्ण के नाम पर हुई मानी जाती है। भारत, अमेरिका और दक्षिण उष्णकटिबंधीय देशों में यह पाया जाता है। इसकी बनावट बहुत कठिन और अनोखी होती है, जैसे किसी चित्रकार ने बहुत ध्यान से रचा हो। यह फूल खास तौर पर नीले, बैंगनी और सफेद रंगों में खिलता है। हिंदू संस्कृति में इसे अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे कई जगह व्रतों, पूजन और ध्यान में भी उपयोग किया जाता है। अब आइए जाने वो रहस्य जो इस फूल को अद्वितीय बनाता है। इसकी रचना खुद श्री कृष्ण के जीवन की झलक देती है। 5 दल 5 पांडवों का प्रतीक हैं। 5 बाहरी पंखुड़ियां कौरवों का प्रतीक हैं। 100 रेखाएं फिलामेंट्स कौरवों की 100 संतानें बताती हैं। 3 स्तंभ स्टिग्मा त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को दर्शाते हैं। 5 पुंकेसर यानी एंथ्रस पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के प्रतीक हैं। फूल की बेल यानी वाइन श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन का प्रतीक है। फूल के बीच की चक्र जैसी रचना सुदर्शन चक्र को दर्शाती है। कई भक्त मानते हैं कि ये फूल श्री कृष्ण के गीता उपदेश का प्राकृतिक रूपांतरण है। राधा कृष्ण और कृष्ण कमल की कथा। प्रेम की यह कथा वृंदावन से शुरू होती है, जहां श्री कृष्ण और राधा का दिव्य प्रेम संसार को भक्ति और अनुराग का मार्ग दिखाता है। कहते हैं, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राधा वृंदावन में अकेली रह गई, तो वे बहुत रोती थी, ध्यान करती थी और धरती से प्रार्थना करती थी, हे धरती माँ, मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरा कृष्ण सदा मेरे पास रहे। तब धरती माता ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक अद्भुत फूल उत्पन्न किया, जिसकी पंखुड़ियां कृष्ण की आंखों जैसी थीं, जिसके तंतु बांसुरी की धुन जैसे थे और जिसकी संरचना कृष्ण की गाथा जैसी थी। राधा ने उस फूल को कृष्ण कमल कहा। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो एक दिन रुक्मणी ने पूछा, प्रभु, ये फूल इतना दिव्य क्यों लगता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह फूल राधा के प्रेम का साक्षी है। हर पंखुड़ी में उसका ध्यान है, हर रंग में उसका अनुराग है। तब श्री कृष्ण ने इस फूल को आशीर्वाद दिया, जो इसे सच्चे भाव से देखेगा उसमें भक्ति जागेगी, जो इसका ध्यान करेगा उसे शांति मिलेगी और जो इसे अर्पित करेगा उसे मेरे दुर्लभ दर्शन होंगे। आइए अब जानते हैं कृष्ण कमल की वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक लाभ। पैसिफ्लोरा पौधे की पत्तियां और फूल एंटी एंजाइटी होती हैं। इसे हर्बल सेडेटिव माना जाता है। एंजाइटी, इंसोमानिया और डिप्रेशन में यह अत्यंत लाभकारी है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। आइए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक लाभ। नींद की समस्या में शांति प्रदान करता है। हृदय को शांत रखने में सहायक है। तनाव और मानसिक संतुलन के लिए यह फूल रामबाण है। इसका उपाय अमेरिकन नेटिव ट्राइब्स में सदियों से किया जा रहा है। अब आयुर्वेद में भी इसे मान्यता मिल चुकी है। आइए जानते हैं ध्यान, साधना और भक्ति में कृष्ण कमल का उपयोग। कई साधकों का मानना है कि इस फूल को ध्यान में सामने रखने से मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसे राधा कृष्ण ध्यान साधना में इस्तेमाल किया जाता है। कई संतों ने इसे भक्ति का प्रतीक पुष्प कहा है। योगियों के अनुसार यह फूल सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। कृष्ण कमल हमें सिखाता है कि प्रेम, त्याग और भक्ति
इनसे सुंदरता जन्म लेती है। ये फूल हमें श्री कृष्ण की याद दिलाता है, उनका प्रेम, उनका धर्म और उनका गीता ज्ञान। तो अगली बार जब आप ये फूल देखें, उसकी पंखुड़ियों में श्री कृष्ण की बांसुरी, उनके रंगों में राधा का प्रेम और उनकी खुशबू में भक्ति की सुगंध को महसूस करें। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।